हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपके बीच में पुनः उपस्थित हो चुका हूं और फाइनली बीपीएससी का जो है नया शेड्यूल आपके पास आ चुका है एग्ज़ाम डेट के लेके। और मैं आपको पहले भी बताया था कि भाई इस बार भी बीपीएससी में लगभग 1000 प्लस सीट रहने वाला है। लेवल 9 का भी बहुत सारे पद है जो कि आगे मैं बताऊँगा। अब कई सारे फ्रेंड्स का मैं देख रहा था, ये कॉमन क्वेश्चन है कि ये जो टाइम बचा हुआ है 120 दिन आपके प्री एग्ज़ाम का, जो कि प्री एग्ज़ाम अब टफ हो गया है निकालना, आप सबको पता ही होना चाहिए। 71st का अगर आपने पेपर देखा होगा तो आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एनालिसिस किए होंगे और अच्छे से किया भी होगा। तो आपको ये पता लग गया कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है ना, जो कि आपको फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों तरीके से तैयार होना है अगर रिजल्ट कंफर्म चाहिए तो। 1 to 1 हम लोग चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन अब के लेके क्या अपडेट है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा जो ये क्वेश्चन है कि भाई अभी जो 120 दिन बचा हुआ है, क्या इस 120 दिन में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? तो आंसर है बस हाँ, यस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। अगर आप चाहोगे कि हम स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ ले और उसका नोट्स भी बना ले तो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें को ना ध्यान में रखनी होगी। अब क्या ध्यान में रखना है मैं थोड़ा सा बताता हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कर रहा हूँ। और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जो न्यू शेड्यूल जो जारी किया गया है 72वें बीपीएससी के लिए। आप देख सकते हो आपका एग्जाम डेट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 26 तारीख, है ना, 26/7/2026। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके हाथ से। जनवरी फरवरी निकल गया, मार्च शुरू हो चुकी है, तो मार्च अप्रैल मई, है ना, जून, 120 दिन ही बचा है। जुलाई में आपके पेपर है, उसमें आपको रिवीजन करना है, तो इसमें सारे सेक्शन को कंप्लीट अच्छे से करना है। कैसे, ठीक है, ये जरूरी होता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार याद दिला देता हूँ कि आपके जो सिलेबस है कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जरूरी होता है। उसके बाद बीपीएससी के पास अधियाचना जो आ चुका है कौन कौन से डिपार्टमेंट से, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो इससे पहले हम आपके लिए स्पेशल प्री का बैच लेके आ चुका हूँ और ये बैच जो है ना, इसमें सेकेंड स्लॉट जो शुरू होने जा रहा है 5 मार्च से। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से करिए, जितना पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन यहीं से आएगा, चाहे साइंस वाला सेक्शन हो, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो या आर्ट्स वाला सेक्शन हो, है ना, या बिहार स्पेशल हो। आर्ट्स वाले सेक्शन में आप सबको पता है कि हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इको, ये सारे सेक्शन आ जाते हैं। ये सब कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ आपको एक जगह दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है आप इन्हें करेंगे ना 120 दिन में पूरा, लेकिन आपको यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही है इसमें सालों का मेहनत है। और आपके लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं, सभी लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है। तो आराम से आप जुड़ के पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो तैयारी होनी चाहिए उस लेवल का नहीं हो रहा है तो एक मेंटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। यह स्पेशल ऑफर है होली का। और कोर्स का जो फी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मात्र जो है 1499 कर दिया गया है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो कुछ नहीं करना है, ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे क्या करना होता है कि पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके, क्योंकि पेमेंट का नंबर भी सेम है ना, तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको एट अ टाइम बैच में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ इंक्लूड है ना, सारी चीज़ें। वैलिडिटी आपके प्री एग्जाम तक रहेगा, स्लॉट वाइज में सारे क्लासेस मिलता है। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक जो कॉमन क्वेश्चन रहा, जो कि ये फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट जो हो गया है, अभी कुछ हिस्ट्री का कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो कि अपलोड कर दिया जाएगा 5 तारीख से पहले पहले। तो जो पहला जो स्लॉट कंप्लीट हो गया है, तो अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर डेमो दिखा दीजिए। तो भाई देखो अभी जाइएगा यूट्यूब पे और गोल्डन जीके 21 सर्च करिएगा ना तो आपको दिखेगा, और प्लेलिस्ट वाला सेक्शन पे जाओगे ना तो वहाँ पे अभी मैं क्या किया हूँ कि 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हूँ हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का और इंडियन ज्योग्राफी का। हालांकि वहाँ पे भी क्लासेज आपको दिया जाएगा 1 शॉर्ट वीडियो करके, लेकिन कंप्लीट बुकलेट सब चीज़ ईच एंड एवरीथिंग और 1-to-1 मेंटोरशिप, वो बहुत ही नॉमिनल फी आप देख सकते हो, मात्र 1499 में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। तो पहला जो स्लॉट था फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, फिजिक्स विद एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये पूरा जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है। जो 5 मार्च से क्लासेस जो शुरू हो रही है ना आप लोगों की, उसमें सेकेंड स्लॉट चलेगा, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साथ में इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी ये आपका चलेगा। ये
टेस्ट और पीवाईक्यू ये सब चलते ही रहता है, थर्ड स्लॉट में ये, फोर्थ स्लॉट में ये। और 120 दिन में हम लोग सिलेबस ही नहीं पूरा करेंगे बल्कि आपका रिवीजन भी पूरा होल सिलेबस पे आपका पूरे तरीके से पकड़ हो जाएगा। इस तरीके से आपको सब कुछ दिया जा रहा है ना। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप क्या करो, इस तरीके से शेड्यूल बनाओ, जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं करिए, लेकिन आपको ये काम करनी होगी। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में मैं देख रहा था जो आ रहा है, भाई देखो नंबर निकालने का तरीका क्या होना चाहिए। अभी भी बीपीएससी का ना, बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ यार, आसान है निकालना, चीज़ों को समझिए। देखो भाई, बिहार स्पेशल से आप सबको पता है कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आता है ना, अगर करंट अफेयर्स को मैं मिला देता हूँ। साइंस की बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो ऑन एन एवरेज में बात कर लूँ तो लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग मिला के, मैथ्स प्लस रीजनिंग कर लीजिए, मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स का हालांकि 71 बीपीएससी में, 71वीं बीपीएससी में इसका वेटेज ज़्यादा था, लेकिन मान के चलिए भाई 30 प्लस तो क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। यहाँ पे इतिहास की बात कर लूँ तो यहाँ भी लगभग 30 के आसपास में क्वेश्चन आता है। पोल साइंस का 15, ज्योग्राफी का लगभग 15, इको का 10 क्वेश्चन आता है। यही है, कई बार 2-4 नंबर इधर उधर होता है, लेकिन जो बीपीएससी का पैटर्न है, आपने 71 बीपीएससी का पेपर देखा होगा, उसमें भी लगभग यही पैटर्न चला है। हो सकता है किसी सेक्शन में 2 नंबर कम हो या ज़्यादा हो, समझ ही रहो। अब देखो, अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है ना, जो लोग खासतौर पर प्री में अटक रहे हो, तो अभी आपको प्री एग्जाम के लिए 70 से लेके 80% टाइम देना है। अगर आपका प्री कभी नहीं क्लियर हुआ है तो वही सच्चाई है, यही सच्चाई है। इन गलतियों से आपको बचना है। अभी आपको लोग बोलेंगे ना कि मैं 50-50 टाइम दूं, नहीं पॉसिबल है बाबू, नहीं होगा, क्योंकि प्री पूरा डेप्थ हो गया है, अच्छे से करना है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है सर, आप ये बता दीजिए कि हमें करंट अफेयर्स किस लेवल का करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आता है ना, लेकिन किस लेवल का आता है तो अभी मैं बता दूंगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो जाके मैंने 2-4-5 रोज पहले यहाँ पे वीडियो अपलोड किया था कि 71 बीपीएससी में करंट अफेयर्स कहाँ से आया था, और जो पढ़ाया गया था, जो दिया गया था, लगभग आपका 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्टली टू द पॉइंट्स आया है ना, जाके देखिएगा। मतलब कि लगभग 30 के आसपास में, 30 नहीं कहूँगा, 27 से 30 ऐसा ही था, 27 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में आया है। इतने टफ करंट अफेयर्स था उसके बावजूद भी। तो अभी मैं बताऊँगा करंट अफेयर्स का सोर्स, ये खुद से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक रहता है साइंस, हमें क्या करना है भाई, तो भाई साइंस के लिए वही चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ कि आपको 8th, 9th और 10th का एनसीईआरटी करना है और एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़ना है। नहीं करना जानते हैं तो किसी भी मेंटर का सहारा ले लो जो आपको अच्छे से पढ़ा रहा हो, है ना। वैसे बिजनेस मैन से हट के रहना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे बच के रहिएगा, नहीं तो पता चला कि आपका टाइम भी बर्बाद कर देगा और एक सेक्शन का 200-300 क्वेश्चन करवा के भगा देगा। टाइम बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, और एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे नोट्स को पढ़िए, अच्छी बुक को पढ़िए, ताकि सिलेक्शन हो। बिहार स्पेशल के लिए जितना देता हूँ यार यूट्यूब पे पूरा कर लोगों काफ़ी होता है ना। अभी मैं बताता हूँ सारी चीज़ें कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, आप क्या करिए, एक शेड्यूल बनाइए। जैसे मैंने क्या किया हूँ, आप लोगों के लिए एक शेड्यूल बना दिया हूँ कि भाई ये सारे सब्जेक्ट हैं, पूरा करने हैं। तो अभी तो हालांकि धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, तो पर भी इसे हम लोग क्या किए हैं, लगभग 25 दिन में पूरा कर लिए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, फिजिक्स, करंट अफेयर्स कब से करना है, तो 15 महीने का करंट अफेयर्स करना है, ठीक है ना। तो ये आपको करना होता है। बिहार स्पेशल फर्स्ट स्लॉट में था, सेकंड स्लॉट में आप देख सकते हो ये सारे स्लॉट है। स्लॉट वाइज में आप भी क्या करो, इसे 4 सेक्शन में बांट लो और पढ़ो। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर ठीक है, पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे पढ़े। तो देखो भाई, 30 दिन का टारगेट बनाओ, जैसे फर्स्ट स्लॉट में पढ़ाया जो गया है आप लोगों को। और आप अभी अगर आज से भी शुरू करते हो ना प्री के लिए, तो आज से ऐसा ही शुरू कर दो, हो जाएगा। जैसे D1 है, ठीक है ना, D1 में आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है, बिहार स्पेशल में बिहार का ज्योग्राफी लिया था, फिजिक्स भी पढ़ना है, और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है ना। तो आपके सर 4 सेक्शन, हाँ बिल्कुल 4 सेक्शन। अब देखो मैंने क्या किया था आप लोगों के लिए, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि D1 में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैं दिया था पढ़ने के लिए, और आपको यहाँ पे क्लास भी इसका कंप्लीट मिल गया है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स क्रेस भी मिल गया है, और पूरा डेप्थ में कोई भी बुक उठा के पढ़ोगे ना, तो उसमें जो कंटेंट होगा जो ऑलरेडी नोट्स में होगा, मैं थोड़ा सा भी दिखा दूंगा आपको, देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप खुद से भी कर रहे हो, तो आज से जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अच्छी बुक होनी चाहिए ताकि आपका एग्जाम कवर हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो D1 में आपने क्या किया, मान लो कि पहला स्लॉट में मैंने आपको बताया था ना कि उसमें आपको हिस्ट्री को लेके चलना है, जिसमें आधुनिक भारत, बिहार स्पेशल, फिर एक साइंस का भी सेक्शन लेके चलना है, और करंट अफेयर 4 सेक्शन तो आपको कंटिन्यू लेके चलना है, ताकि आपका पकड़ अच्छा से हो जाए, और ये करना है। तो ये आपने देख लिया। और जैसे मैं बात कर लूँ फिजिक्स का, तो देखो फिजिक्स में हमने क्या किया कि भाई बोल दिया कि मापन एवं मात्रक टॉपिक को पूरा कर लो। D1 की कहानी है। D2 में क्या है भाई, देख लो जरा सा, D2 में क्या है। तो D2 में भी वही कहानी फिर से माइंड में रखनी है कि हमें, चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था,
लेकिन रिवीजन करेंगे ना तो आप एक दिन में रिवीजन हो जाएगा पूरा टॉपिक। तो दूसरे दिन में भी ये टॉपिक मैंने बोला था और करवाया भी था। उसके बाद यहाँ पे बिहार स्पेशल, बिहार का अगला चैप्टर है बिहार का भौतिक स्वरूप, और करंट अफेयर्स अगस्त महीने का, तो दोनों दिन अगस्त महीने का ही करवाया। फिजिक्स में फिर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो मापन एवं मात्रक उसे देखना है। तीसरा दिन क्या करना है, अगला टॉपिक पे अब आ जाना है ना। चैप्टर का नाम क्या है भाई, 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन राज्यों का उदय। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जैसे ही 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होता है तो मुगल सत्ता कमजोर होगा, तो मुगल में जो भी राज्य सम्मिलित था वो मुगल से अलग होकर एक अलग राज्य का स्थापना कर लेगा, है ना। जिसमें हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब, अवध, बंगाल, ये सब क्या करेगा, मुगल से अलग होगा और एक अलग राज्य की स्थापना करेगा, है ना। तो ये चैप्टर है अलग अलग, तो ये पूरा करना होता है जो कि करवाया गया है आपको। जो लोग बैच में जुड़े हो आपको पता होना चाहिए, जो लोग आज से भी शुरू कर रहे हो यही अप्रोच करना है ना, यही अप्रोच अपनाना है। बिहार स्पेशल में क्या करना है मेरे भाई, तो बिहार स्पेशल में आपको बिहार की ज्योग्राफी को पूरा करना है, जिस बिहार की अपवाह तंत्र को, करंट अफेयर सितंबर महीने का करना है, ठीक है ना। और फिजिक्स में चैप्टर का नाम है यांत्रिकी, उसको पूरा करना है। उसके बाद अगले दिन क्या करना है, देख सकते हो, ये गलती मत करिएगा। आपने 3 दिन पढ़ाई किया है ना, 3 दिन आपने पढ़ाई किया, तो चौथा दिन रिविजन, जो पढ़ाई किया है उसका रिविजन। रिविजन कैसे, एक तो आपको बुकलेट मिला है उससे करना है ना। जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो, जो भी आपके पास बुकलेट है, जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हो उस बुक को ले, और साथ में यहाँ पे क्या करना है, बीपीएससी का पीवाईक्यूज को लगा लेना है, रट जाना है। और यहीं पे घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव भी लगा लेना है, जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया। बस ये कंटिन्यू करते रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो भाई आप देखते जाओगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम खटाखट खटाखट बनते जाएगा। लेकिन कंसेप्ट क्लियर कैसे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना है। आप जैसे आप लोगों के लिए, जो लोग भाई बैच में होंगे, आपको बुकलेट दिया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ना है ना। तो जैसे पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का, मतलब यहाँ पे सिक्वेंस वाइज में सब कुछ दिया गया है, आपको यहाँ पे दिखा होगा पूरा सिक्वेंस वाइज में है। और ये सारे की पॉइंट एक जगह हाईलाइट करके दे दिया हूँ। तो क्या करना है, पहले इसी का वीडियो देखना है, इसी का क्या करना है मेरे भाई, वीडियो देखना है। उसके बाद बुकलेट से भी रिवीजन करना है, क्योंकि वीडियो में बच्चे जैसे समझा दिया गया है, और बुकलेट जब आप रिवीजन करोगे ना, देखते जाओगे एकदम डायग्रामिकली आपको सारी चीज़ें दिखेगा, तो माइंड में सेट होते जाएगा। मान लो कि आपको जनवरी महीने का क्या करना है मेरे भाई, करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। मैं तरीका बता रहा हूँ ये, जैसे आप तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई अलग से आपको बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए जाना हो, नहीं, क्या करना है एक ही साथ में कंप्लीट कर लेना है करंट अफेयर्स के साथ। उसके बाद वन लाइनर मैगजीन को जो कर रहे हैं ना, वन लाइनर मैगजीन भाई उसको करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया हूँ आप लोगों के लिए बुकलेट दिया हूँ। तो देखो बिहार स्पेशल का ये जनवरी महीने का है, जनवरी 2025 का करंट, सॉरी 2026 का करंट अफेयर्स है। क्योंकि जो भी मैगजीन है, चाहे क्रॉनिकल की बात कर लो, प्रतियोगिता दर्पण की बात कर लो, ये 2 महीना पीछे रहता है। तो जनवरी वाला में क्या है, जब आप देखोगे तो इसमें कौन महीने का आपको मिलेगा, नवंबर महीने का मिलेगा करंट अफेयर्स, है ना। तो देखो जो बिहार स्पेशल का डेटा है यहाँ पे एक जगह मिल जाएगा पूरे डेप्थ में, कहाँ से क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी है करंट अफेयर्स यहाँ पे देख सकते हो, हाईलाइट करके दे दिया हूँ। तो क्या होगा ना कि आप क्या करिएगा, इसका वीडियो देखिएगा ना, उसके बाद ये बुकलेट को प्रिंट आउट करके अपने पास रखिएगा। तो जब वीडियो देख लीजिएगा ना, जब वीडियो आप अगर आप देख लिए हैं तो उसके बाद जो आप यहाँ पे आप जब आप बुकलेट को रिवीजन करेंगे ना, तो आप हार्डली जो है 30 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं कहूँगा 20 मिनट में पूरा मंथ का आराम से रिवीजन कर सकते हो, अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो। और वीडियो का लेंथ भी लगभग 1 घंटा का रहता है, पूरे मंथ का जो है करंट अफेयर्स करवा देता हूँ, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। डायग्रामिकली यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है ना, इस तरीके से पूरा करंट अफेयर्स रहता है। करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा, वैसा ही जो है अभी मैं दिखाया हूँ, साइंस को भी वैसा ही करना है, बिहार स्पेशल को भी वैसा ही करना है, करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपने थ्योरी कंप्लीट किया है ना, थ्योरी कंप्लीट किया, उसके बाद क्या करना, पीवाईक्यू लगाना, उसके बाद एमसीक्यू लगा लेना, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घटना चक्र से पिछले साल का क्वेश्चन पेपर तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तुरंत कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस और चाहिए ना, तो उसके लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो कि भाई आप लोगों को बैच में भी वो भी दिया गया है ना। जिनके पास नहीं है ना, तो बता दीजिएगा, मैसेज करके आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ही करके देखो, जैसे डे 5 में कौन सा सब्जेक्ट करना है भाई, तो देखो जैसे आधुनिक भारत का इतिहास वाला ये है, बिहार वाला ये है, और फिजिक्स में ये है, करंट अफेयर्स में यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा करंट अफेयर्स का भी, ठीक है ना। यहाँ पे तो इस तरीके से करना है। जैसे डे 6 में क्या करना है भाई, तो यहाँ पे डे 6 आपको दिखेगा, है ना। तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, और बिहार में, बिहार स्पेशल में क्या करना है, तो बिहार की मिट्टियाँ, करंट अफेयर्स नवंबर महीने का, और फिजिक्स में प्रक्षेप गति एवं उत्तोलक। आप देखो यहाँ पे क्या है, डे 7 में आपको यूट्यूब पे भी, हालांकि ये टेस्ट मैंने डाला था, आपको पता होना चाहिए। तो जो भी सेक्शन आपने अभी तक कंप्लीट किया यहाँ पे, तो सबका जो है यहाँ पे टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट। तो या तो आप खुद से भी दीजिए, अब यहीं पे समस्या आता है कि सर हम कहाँ से दें, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं खुद से हो रहा है तो कहीं भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे कि आपको सेक्शनल टेस्ट भी प्रत्येक सप्ताह पे दे, जो सेक्शन आप कंप्लीट करते जाते हो उसका भी मॉक टेस्ट भी मिलते जाए, है ना। तो देख सकते हो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। डे 8, डे 9, डे 10, है ना, 11वां दिन, 12वां दिन में क्या पढ़ना है, 13वां 14वां में फिर से टेस्ट है, उसके बाद रिवीजन भी है ना। सप्ताह में 2 दिन, 7 दिन में 1 दिन रिवीजन और 1 दिन पूरा एमसीक्यू और टेस्ट ही है,
जो कि आपको करने के लिए दिया गया, इस तरीके से डिजाइन किया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और पहला स्लॉट चूंकि मैं थोड़ा सा स्लो से करवाया हूँ, इसलिए 20 से 25 दिन का टाइम लगा है। अगर आप अच्छे से करेंगे ना, चूंकि अभी जो बाद में लोग जुड़ेंगे, तो 5 मार्च से ये सेकेंड स्लॉट शुरू हो रहा है, तो ये तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आप इसे चाहोगे तो 10 दिन में आराम से पूरा कर सकते हो। तो ये तरीका अपनाइए, है ना। और या फिर खुद से कर रहे हो तो भैया ऐसा ही करना है। तो स्लॉट वाइज में सारे क्लासेस को कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको थ्योरी ही करना है, नहीं, थ्योरी के साथ आपका PYQs भी साथ में करते जाना है, और MCQ भी, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में करते जाना है। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करिए, प्री नहीं रुकेगा। और मेंस का अगर अच्छे से कर लेते हो ना यहाँ पे प्री, तो मेंस का 60% एरिया कवर हो जाएगा। मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आएगा? मॉडर्न हिस्ट्री आपका तैयारी हो रहा है, पॉलिटी आपका, इंडियन ज्योग्राफी तैयारी हो रहा है, पॉलिटी आपका तैयारी हो रहा है ना, इंडियन पॉलिटी तैयारी हो रहा है। तो मेंस का लगभग 70% एरिया तो यहाँ से भी तैयार हो जा रहा है ना। मतलब कि आप देखोगे मेंस में, तो GS पेपर की बात कर लो, GS पेपर 1 में तो मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर का 114 नंबर रहता है ना। अगर GS पेपर 2 में बात कर लो तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी और पोल साइंस रहता है, और इंडियन इको वाला सेक्शन रहता है। तो यहाँ से भी चीज़ें कवर होता है ना मेंस में, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से तैयारी करिए, डेफिनेटली आपका जो है रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, स्पेशल प्री के लिए बैच है फ्रेंड्स। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसे कर सकते हो। इसका जो फी है यहाँ पे आप देख सकते हो 1499 कर दिया गया है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पे 7319924130 पे कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई। आप क्या करिएगा ना, इस नंबर पर पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, साथ में अपना नाम लिख के। उसके बाद आपको तुरंत बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो बात BPSC की मैं बात कर लूँ तो अभी तक जो है अधियाचना आ चुका है BPSC के पास। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बताया था। तो ये इतने पदों की अधियाचना आ चुका है, और होली के बाद जो है बाकी जो पोस्ट है ना, SDM DSP जो आना है वो कंफर्म जो है आप लोगों के बीच में वो भी देखने को मिल जाएगा होली के बाद, लगभग 15-17 मार्च के आसपास में। और आप लोगों का नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाता है। ठीक है, तो तैयारी को बिल्कुल धार दीजिए, है ना। अगर सोचिएगा कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो यार नहीं निकलेगा एग्जाम, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, है ना। तो अभी से मेहनत करिए अच्छे से, ताकि एक सीट कंफर्म हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पे जुड़ने से फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी अपडेट रहता है सबसे पहले टेलीग्राम पे, और बहुत सारे बुकलेट टेलीग्राम पे ही अपलोड किया जाता है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आराम से जुड़ सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सर आप यूट्यूब पे क्लास नहीं दे रहे। भाई देखो, मैं दे रहा हूँ। अभी यूट्यूब पे भी आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, और करंट अफेयर्स में करवा ही रहा हूँ। तो क्या करूँ, एक साथ में 3-3 क्लास तो दे ही रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार में आप देख सकते हो कितना 30-20-50 30-20-50 60 65 नंबर तो एक साथ में तैयारी करवा रहा हूँ, और 15 नंबर बिहार स्पेशल का। तो 80 नंबर तो एक साथ में मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ यार यूट्यूब पे भी। हाँ, लेकिन बोलिएगा कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो हमें बुकलेट भी दे दीजिए फ्री में। तो भाई देखो, बुकलेट आप समझ ही रहे हो, बहुत नॉमिनल फी है, और आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास को, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए, जो कि करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ें का भी आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।